श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी का व्रत है और जो गणेश चतुर्थी का व्रत होता है वो हमारे कुल के लिए होता है, वो हमारी संतानों के लिए होता है और हमारे घर की सुख समृद्धि के लिए होता है। कई सारी माताएं बहनें इस व्रत को धारण करती हैं और इस व्रत को करने से उन्हें निश्चित ही बहुत ही बड़ा फल देखने को मिलता है। तो आज गणेश चतुर्थी का व्रत है, तो आप भी इस व्रत को अवश्य धारण कीजिएगा। और दोस्तों, गणेश चतुर्थी का जो व्रत होता है इसमें जो है गणेश जी की मुख्य रूप से आप जानते हैं गणेश चतुर्थी व्रत का जो है नाम ही गणेश चतुर्थी व्रत आ रहा है, तो आप सभी लोग ये बात तो वैसे ही समझ गए होंगे। पर दोस्तों, इसी गणेश चतुर्थी व्रत के दिन आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में कितनी ही बड़ी से बड़ी दुख समस्या हो, कोई कष्ट हो, कोई काम नहीं बन रहा हो, बनते बनते काम बिगड़ जाते हो, तो उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेकर भगवान से विनती कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। सिर्फ यह उपाय गणेश चतुर्थी का व्रत के दिन का ही है। किसी भी दिन गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ता है, आप उस दिन इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले 9 शमी पत्र लेकर आना है। आप शमी पत्र कहाँ से लाएंगे दोस्तों, पेड़ होते हैं शमी पत्र के, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। शमी पत्र हमने आपको स्क्रीन पर भी दिखा देंगे इस शमी पत्र कैसा होता है। इस तरीके के शमी पत्र आपको 9 शमी पाने के बाद बस कुछ नहीं करना है, एक आपको दीपक ले जाना है। किस चीज़ का, घी का दीपक, गोलपाती का, ठीक है। क्योंकि गोलपाती का जो दीपक होता है वो देवताओं के सामने लगता है और शिव जी के सामने गोलपाती का ही लगता है, ठीक है। ये दोनों सामग्रियाँ लेकर आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। कब जाना है, गणेश चतुर्थी के व्रत के दिन सुबह के समय भी जा सकते हैं, अन्यथा शाम के समय भी, प्रदोष काल के समय भी जा सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले शिव जी के मंदिर पहुंचना है, शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। अब जो आप 9 शमी पत्र लेकर गए हैं उसमें से 5 शमी पत्र अलग निकालिए, है ना। 5 शमी पत्र निकालने के बाद अब इन 5 शमी पत्र को आपको गणेश जी के स्थान पर मतलब समर्पित करना है। कहाँ पर, शिवलिंग के ऊपर। आप सभी जो लोग जानते हैं, तो दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जो शिव जी का जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के ऊपर शिव जी का पूरा परिवार विराजित होता है। गणेश जी, कार्तिक जी, पार्वती जी, पूरा परिवार शिव जी की शिवलिंग में विराजित होता है। तो आपको उसी शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान होता है उस स्थान पर 5 शमी पत्र समर्पित करने हैं सबसे पहले। अब गणेश जी का स्थान कौन सा होता है, जो शिवलिंग के ऊपर जो मतलब शिवलिंग के जो नीचे जो जलाधारी होती है जहाँ से जल बहता हुआ जाता है, तो जो बहता हुआ जल जो जाता है आगे की ओर से, ठीक है, मतलब आगे की ओर से जो बहता हुआ जल जाता है जलाधारी की ओर का, अपने मतलब तरफ से सीधे खड़े होकर देखिएगा, तो आपका जो सीधा हाथ होगा, मतलब जो शिवलिंग का जो सीधा भाग होगा, वो सीधा भाग की ओर का जो जलाधारी होगा वो गणेश जी का स्थान होगा, ठीक है। और नहीं समझ आता है तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। तो आपको जलाधारी के सीधे हाथ पर जो है 5 शमी पत्र समर्पित करना है, वह जगह जो है गणेश जी की होती है। 5 शमी पत्र समर्पित करने के बाद अब 3 शमी पत्र और निकालना है आपको, जो कि आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। अब एक जो शमी पत्र आपके पास बचेगा वो आपको मंदिर से, मतलब जो शिवलिंग का जो प्रांगण रहेगा, मंदिर की नहीं कह रहा हूँ, शिवलिंग का जो मंदिर रहेगा, शिव जी का जो मंदिर रहेगा, शिवलिंग का जो प्रांगण रहेगा, उस जगह से जब आप लोग बाहर निकल रहे होंगे तो जो शिव जी की जो चौखट होगी उस चौखट के उल्टे भाग पर, मतलब जब आप लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो जो आपका उल्टा हाथ पड़े उस हाथ पर आपको उस एक शमी पत्र को समर्पित करना है चौखट पर, शिव जी के चौखट पर, ठीक है। आपके उल्टे हाथ की, जब आप लोग मंदिर से बाहर निकल रहे हो। और उसी शमी पत्र के साइड में एक जो आप घी का दीपक बनाकर ले गए हैं, वह घी का दीपक जो है मयूर ध्वज, मोर ध्वज गणेश ला देना है और भगवान से प्रार्थना करना है, विनती करना है कि हमारा यह काम नहीं बन रहा है, हमें ये कष्ट है, तो आप इस पर अपनी कृपा बनाए रखिए, ठीक है। तो ऐसा भगवान से आपको आशीर्वाद लेना है और बस अपने घर आ जाना है। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। बहुत ही अचूक उपाय है, गणेश चतुर्थी व्रत के दिन का ये उपाय है, तो करके अवश्य देखिएगा। कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।